एक बार की बात है। गोकुला नामक गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में जादुई चिड़िया रहती थी। अक्सर लोग कहते हैं कि वो चिड़िया सबकी इच्छा पूरी करती है। नापुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था सूजल, दूसरे का नाम था ओम। दोनों को ही पता चलता है कि गोकुला के गांव में एक जंगल है जहाँ पे जादुई चिड़िया रहती है। दोनों को ही जब पता चलता है तो वो दोनों तुरंत वहां से गोकुला के लिए निकल पड़ते हैं। ओम और सुजल दोनों ही बहुत ही तैयारी के साथ वहां से निकल जाते हैं गोकुला के लिए। चलते चलते वो लोग जंगल पार करते हैं। सुजल और ओम दोनों ही गोकुला के जंगल में आ जाते हैं। वहां पे सुजल और ओम को जादुई चिड़िया दिखती है। सुजल और ओम वहां पर जाते हैं। सुजल और ओम की आवाज से जादुई चिड़िया की नींद टूट जाती है। जादुई चिड़िया कहती है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ओम कहता है कि जादुई चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम सबकी इच्छा पूरी करती हो। तुम मुझे बहुत अमीर बना दो। सुजल कहता है, हाँ हाँ, तुम मुझे बहुत अमीर बना दो। जादुई चिड़िया कहती है सुजल से, इसके लिए तुम्हें बलि देनी होगी। सुजल कहता है ठीक है, और वहां से चला जाता है। वो दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं, अपने एक दोस्त मयंक के पास। सुजल बोलता है मयंक से कि भाई आओ चलो घूमने चलते हैं। मयंक कहता है ठीक है, चलो, कहाँ ले चलते हो? फिर वो तीनों वहां से निकल चलते हैं वापस से गोकुला की तरफ। फिर वो तीनों दोस्त वापस से जंगल से होकर जादुई चिड़िया के पास जाने लगते हैं। वो तीनों दोस्त जादुई चिड़िया के पास आ जाते हैं। तभी ओम कहता है, जादुई चिड़िया, देखो, मैं तुम्हारी बलि को ले आया हूँ। मयंक कहता है, क्या तुम लोग यहाँ मेरी बलि देने के लिए आए हो? तुम दोनों दोस्ती के काबिल नहीं हो। ऐसा कहकर मयंक वहां पर रोने लगता है। जादुई चिड़िया कहते हैं, अब रोने से कोई फायदा नहीं। सुजल और ओम, तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जाओ। और सुजल वहां से गांव के लिए जाने लगते और मयंक को वहां पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मयंक फिर से रोने लगता है। फिर मयंक के पास जादुई चिड़िया उड़ते उड़ते आने लगती है और वहां पर मयंक को मार के खा जाते हैं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।